सीरियल में आने वाला है एक नया ट्विस्ट। जी हाँ, अब यहाँ पर आद्या का पता लग चुका है और आद्या अब भी जिंदा है, पर आद्या की हालत अभी बहुत ज़्यादा खराब है। जिस आद्या को अनुज और अनुपमा ने अपनी पलकों पर बिठाया था, जिसको हमेशा एक रानी की तरह पाला पोसा गया था, आज उसी आद्या की हालत किसी भिखारी से कम नहीं है। और उसके पीछे किसी और का हाथ नहीं बल्कि अंकुश और बरखा का हाथ है। जी हाँ, सिर्फ चंद पैसों के लिए और अनुज का बिजनेस हथियाने के लिए उन्होंने आद्या को अपना मोहरा बनाया है और उन्होंने आद्या को अपने पास एक बंदी की तरह रखा हुआ है ताकि वो सही समय आने पर उसका इस्तेमाल कर सके और अनुज का सारा बिजनेस हथिया सके। पर लेकिन यहाँ पर आद्या ने बहुत मुश्किल से फ़ोन ढूंढ लिया है और सीधे उसने अपनी माँ यानी अनुपमा को फ़ोन करा है। और यहाँ पर जैसे ही अनुपमा फ़ोन उठाती है तो आद्या कहती है कि मम्मी। इतना कहने के बाद ही फ़ोन कट जाता है क्योंकि रूम में और कोई नहीं, बरखा और कोई आ जाते हैं और आद्या के हाथ से फ़ोन छीन लेते हैं और उसे बहुत मार लगाते हैं। बरखा कहती है कि तुमने किसको फ़ोन मिला है, मुझे अभी कभी बताओ, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने अनु को फ़ोन करा। तुमसे मैंने 1000 बार कहा है आद्या कि अपने लिमिट में रहा करो और तुम जितना कहा जाए तुम उतना करा करो। आखिर तुम्हारे पास से फ़ोन आए कहाँ से। अंकुश कहता है कि बरखा स्टॉप इट, तुम ज़्यादा कर रही हो, ये छोटी बच्ची है और ये मत बोलो कि ये अनुज और अनुपमा की बेटी है, तुम इससे कैसे बिहेव कर रही हो। बरखा कहते हैं कि अंकुश तुम शांत रहो, इतने साल हम रोड पर रहे, इतने साल हम दबके रहे उससे, पर लेकिन अब समय आ चुका है कि अब सारा बिजनेस हम टेक ओवर करें, अब सारा कंट्रोल हमारे हाथों में, क्योंकि यहाँ पर ना अनुज है ना अनुपमा है। और जैसे ही आद्या 18 साल की होगी वैसे ही हम जबरदस्ती से साइन करा कर सारा बिजनेस अपने नाम पर करा लेंगे, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। यहाँ पर अंकुश के मन में आद्या के लिए थोड़ी हमदर्दी है क्योंकि कहीं ना कहीं उसे अपने भाई से प्यार तो है, पर लेकिन बरखा को सिर्फ पैसे और पावर से प्यार है, ना किसी और से। अंकुश कहता है कि बरखा जो हम कर रहे हैं बहुत ज़्यादा गलत है, आज गलती से किसी दिन अनुज यहाँ पर आ गया तो हमारा बहुत बुरा हाल होगा, फिर हमारी खैर नहीं होगी। बरखा कहते हैं कि अंकुश तुम फिक्र मत करो, मैंने सब चीज़ संभाल ली है, अब यहाँ पर अनुपमा आए अनुज आए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी मैंने सब चीज़ सेटल कर दी है, अब ना यहाँ पर अनुपमा आएगी ना यहाँ पर अनुज आएगा, क्योंकि उन्हें लगता है कि आद्या अब रही नहीं है, आद्या उनके बीच अब है ही नहीं। पर लेकिन वहाँ इंडिया में जैसे ही अनुपमा अपनी बेटी की आवाज़ सुनती है वो समझ जाती है कि उसकी बेटी किसी खतरे में है। वो कहते हैं कि अनुज आप बात सुनी, हमारी बेटी बिल्कुल ठीक है, वो किसी के पास है, अभी उसका फ़ोन आया था। अनुपमा 1000 बार ट्राई करती है पर लेकिन वो नंबर अब बंद आ रहा होता है। अनुज कहता है कि नहीं अनु तुम झूठ बोल रही हो, ऐसा है ही नहीं, मुझसे भाई ने खुद कहा था कि आप बात दिया हमारे बीच रही नहीं, अब आद्या मर चुकी है। अनुपमा कहते कि नहीं अनुज मेरी बात सुनी, मैंने अभी अभी फ़ोन पे आवाज़ सुनी थी आद्या कि आप मेरा यकीन कीजिए, पर लेकिन यहाँ पर अनुज सुनने को रेडी ही नहीं है क्योंकि उसके दिमाग के अभी ठीक है ही नहीं। और यहाँ पर जैसे ही किंजन ने यजीब को बताया कि अनुज और अनुपमा का क्या हाल है तो वैसे ही वो बिना देरी करे पहुंच जाता है कपाड़िया मेंशन ये पता करने की आखिर वहाँ हो क्या रहा है। यहाँ पर जैसे यजीब अपने सामने बरखा और अंकुश को देखता है तो वो समझ जाता है कि दाल में कुछ तो काला है, क्योंकि अब वो दोनों नए ओनर है कपाड़िया एम्पायर के। यहाँ पर अंकुश और बरखा ने आद्या को फिर से रूम में लॉक कर दिया और यहाँ पर आद्या जैसे यजीब की आवाज़ सुनती है वो जोर जोर से चिल्लाती है कि यजीब अंकल मुझे बचाइए, यजीब अंकल मुझे बचाइए, पर लेकिन उसकी आवाज़ बाहर जाती ही नहीं है। यजीब को लगता है कि उसे कोई बुला रहा है, पर लेकिन उसे ये नहीं पता कि उसे असल में आद्या अपनी मदद के लिए बुला रही है। यहाँ पर यजीब को मजबूर नहीं सही पर लेकिन वहाँ से खाली हाथ लौट कर आना पड़ता है क्योंकि उसके पास कुछ होता ही नहीं है उन पर इल्ज़ाम लगाने के लिए। पर लेकिन यजीब समझ चुका है कि दाल में कुछ तो काला है और अनुपमा ने फैसला कर लिया है कि वो खुद अमेरिका जाकर अंकुश भाई से मिलेगी ताकि वो खुद पता कर सके कि आखिर बात क्या है। क्या यजीब और अनुपमा मिलकर आद्या को ढूंढ पाएंगे या नहीं, अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और चैनल को अब तक नहीं किया सब्सक्राइब तो कर लीजिए। धन्यवाद।